आज से दोस्तों इस चैनल पर एक नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। इस सीरीज़ पर आपको जो भी महान व्यक्ति हुए हैं, बहुत बहुत महान व्यक्ति हुए हैं, चाहे इस देश के हों, भारत के हों या देश विदेश के कहीं के भी हों, तो जो उनकी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता है या उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में ऐसी कौन से काम किए हैं जिनसे आप अपरिचित हो, ऐसी बातों के बारे में आपको पता चलेगा। आपको एक स्टोरी टाइप की ये पूरी सीरीज़ मिलेगी। इस सीरीज़ का कोई भी पार्ट आप मिस मत करिएगा। इस सीरीज़ में पहला नंबर है थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। इनके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म 11 फरवरी 1847 में हुआ था। इनके पिता का नाम सैमुअल ऑगडेन एडिसन था तथा इनकी माता का नाम नैन्सी मैथ्यूज इलियट था। दोस्तों, एडिसन नेचर से बहुत ज़्यादा शरारती थे। ये हर समय कुछ ऐसी हरकतें करते थे जिससे लोग परेशान हो जाते थे। जब इन्होंने स्कूल जाना प्रारंभ किया तो इनकी बहुत ज़्यादा शिकायतें आने लगी, क्योंकि ये ऊट पटांग जैसे सवाल पूछते थे। किसी को भी इनके सवाल समझ में नहीं आते थे, क्योंकि कभी ये ऐसे पूछते थे, अगर चिड़िया उड़ती हैं तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। कई दिनों तक यही चलता रहा कि शिकायतों पर शिकायतें आती रहीं और फाइनली एक दिन स्कूल वालों ने एक चिट्ठी लिख करके घर पे भेजी और उनकी माँ के पास जैसे ही चिट्ठी आई, एडिसन ने पूछा, माँ इसमें क्या लिखा है? तो उस चिट्ठी में जो लिखा था माँ ने वो तो नहीं बताया, लेकिन माँ ने ये बताया कि बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा होशियार है। इसके लायक हमारे पास टीचर नहीं है और ना ही इसके लायक स्कूल है, इसलिए आप इसको शिक्षा घर पर ही दीजिए। माँ को थोड़ी बहुत रसायन विज्ञान में रुचि थी, तो उन्होंने कई केमिकल्स के बारे में उन्हें बताया, उनके रिएक्शंस बताए। उनकी माता ने एक छोटी सी लैब अपने घर में ही स्थापित करवा दी और उसमें ही वो प्रयोग करने लगे। एक बार तो हद हो गई, उन्होंने ऐसे ही एक पार्क में चिड़िया को कुछ कीड़े मकोड़े खाते हुए देखा। कीड़े मकोड़े खाते खाते कुछ देर बाद वो चिड़िया उड़ गई और ये पूरा नज़ारा देखते रहे वहाँ। फिर इन्होंने भी सोचा कि अगर चिड़िया कीड़े मकोड़े खा करके अगर उड़ सकती है तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। इन्होंने भी कई कीड़े इकट्ठे किए और एक जार में घोल बना लिया और घर जा कर के अपनी नौकरानी की बेटी को उसको पिला दिया। अब उड़ना तो बहुत दूर की बात रही, वो लड़की बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। इन पर फिर घर पे खूब सारी पिटाई हुई। एक बार ये ऐसे ही मार्केट जा रहे थे अपनी माँ के साथ, तो इन्होंने देखा कि एक मुर्गी अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई थी। इन्होंने अपनी माँ से क्वेश्चन किया कि माँ, ये मुर्गी अपने अंडों पर क्यों बैठी है? तो उनकी माँ ने समझाया कि बेटा, जो पक्षी होते हैं अपने अंडों पर जब भी बैठते हैं तभी इन अंडों से बच्चे निकलते हैं। तो इन्होंने भी अपना माइंड चलाया, शैतानी माइंड चलाया। शैतानी तो नहीं कहेंगे, जब भी आप पूरी कहानी सुनोगे तब आपके समझ में आएगा। तो ये भी मार्केट गए, इन्होंने 10-12 अंडे खरीदे और उनको घर पे ला कर के इकट्ठे रख कर के और उनके ऊपर स्वयं बैठ गए। जैसे ही खुद उन अंडों के ऊपर बैठे, सारे कपड़े खराब हो गए। इनकी उस दिन भी जम कर के पिटाई हुई।
अब आप सोचिए ऐसी हरकतें कौन सहन कर सकता है। माँ ने गुस्से में आकर के जो घर में स्थापित लैब थी उसको बाहर फेंक दिया, सारा सामान इधर का उधर फेंक दिया। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ अखबार और टिकट ये ट्रेन में जाकर के बेचने लगे और कुछ रिक्वेस्ट करके, कुछ बातचीत करके इन्होंने ट्रेन के एक डिब्बे में अपनी लैब स्थापित कर ली। एक दिन हुआ क्या कि ट्रेन के डिब्बे में एक केमिकल थोड़ा फैल गया। जैसे ही वो केमिकल फैला, उसके रिएक्शन के कारण उस पूरे ट्रेन के डिब्बे में आग लग गई, जिससे ट्रेन के सिक्योरिटी वालों ने इनको पकड़ा और एक कान के नीचे इतना कस के लगाया कि उस दिन से इनको कम सुनाई देने लगा और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम सुनाई देने लगा। अब सोचो, उन्होंने इस बात को भी पॉजिटिव वे में लिया कि चलो कोई बात नहीं, अब मुझे इस दुनिया की फालतू बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। फिर इन्होंने अपनी मेहनत से एक दूसरी जगह लैब बनाई और उस लैब में दिन रात मेहनत करी। इनके प्रयोग ऐसे होते थे कि ये 2-2 रात, 3-3 रात, 4-4 रात दिन सोते नहीं थे। पता नहीं इनको कितनी ज़्यादा रुचि थी। अब आप सोचिए, इनका जो पहला आविष्कार हुआ था उसकी अगर आज की करेंसी में कन्वर्जन किया जाए तो पहले ही आविष्कार की कीमत आज के ज़माने में 5 करोड़ थी। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। पहला बल्ब अमेरिका में 1879 में जगमगाया था। अब आप सोचिए, इस बल्ब के लिए उन्होंने 10,000 प्रयोग किए थे। अब आप सोचिए, औसतन जो व्यक्ति होता है एक बार फेल होगा, 2 बार होगा, तीसरी बार छोड़ देता है। नहीं तो आप 3, 4, 5, 6, 10 बार तो कोई नहीं जाएगा। 10 बार से ज़्यादा 11वीं बार कोई अटेम्प्ट नहीं करता है। अब आप सोचिए, उन्होंने 10,000 प्रयोग किए और उसके बाद बल्ब बना भी तो इतनी रोशनी देता था कि उस बल्ब को देखने के लिए मोमबत्ती जलानी पड़ती थी, तब दिखाई देता था कि बल्ब चल रहा है। जब उनसे पूछा गया कि आप 10,000 बार फेल हुए तब आपको कैसा लगा था, तो उन्होंने ये कहा कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ था। मुझे 10,000 तरीके ऐसे पता हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। मुझे एक तरीका ऐसा पता है जिससे बल्ब बनाया जा सकता है। सोचिए कितना पॉजिटिव माइंड था। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 1093 आविष्कार किए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है और अपने गोल पर अडिग रहना है। अब आप खुद ही सोचिए, स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, उसके बाद माँ ने लैब तोड़ दी, उसके बाद ट्रेन में जो हादसा हुआ, उसके बाद उनके कस के तमाचा मारने के कारण उन्हें कम सुनाई देने लगा। वो चाहते तो वहीं पर टूट सकते थे, लेकिन उन्होंने दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ने की सोच रखी। और आप सोचिए, जो अपने एक्सपेरिमेंट में 10,000 बार फेल होगा उसको मोटिवेशन कहाँ से मिला होगा। इसलिए आप अपने आप को कभी भी कम ना समझें। जब एडिसन बिल्कुल उसको पागल घोषित कर दिया था, सोचो उसने इस पूरे वर्ल्ड को क्या क्या दिया। आप भी सब कुछ कर सकते हो। इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक दूसरी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। दूसरी कहानी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जल्दी ही एक इंटरेस्टिंग कहानी मिलेगी आपको।